जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, ये एक इम्पोर्टेंट विषय है और खासकर आर्मी एग्जाम वालों के लिए। हालांकि मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि जो मेरा केस है जिसमें सारे के सारे बच्चे शामिल हैं, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, रिजल्ट या उसके साथ हमारे जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट की कैंसिल हुई हो, चाहे वो एनए या ट्रेडमैन, इनके लिए उम्र सीमा में छूट 23 से 25 करना, सीएमपी की बच्चियां, स्पोर्ट्स वाले, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि छूट रखा हो। उसके अलावा सोमवार को भी हम वकीलों के द्वारा भी फाइल करवा रहे हैं बचा हुआ जवाब। जो जज साहब ने कहा है कि भाई सोमवार को सरकार अपने जवाब और एफिडेविट दाखिल कर रही है, तो आप लोग भी चाहो तो दे सकते हो। यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि आगे कोई भी तारीख नहीं होगी। फैसला सीधा जज साहब आदेश पारित करेंगे, जो आपको ऑनलाइन जो हमारी वो लगी हुई हैं उसमें दिख जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ एक बच्चों द्वारा जिनका मकसद क्या है मुझे पता नहीं, हो सकता है वो बच्चे ना होकर सरकार के कुछ एजेंट हों जिनका इन भर्तियों से कुछ लेना देना ना हो। वो चाहते हैं कि इन लोगों को मजबूत, इस समय ये हैं और ये पूरी टीम मिलकर सरकार की नाक में इन्होंने दम कर रखा है, तो इनको कमज़ोर करने के लिए इनको डिवाइड एंड रूल जो हमेशा सरकारें करती आ रही हैं वही करना शुरू कर दिया। और उसी सिलसिले में मैंने अभी 2 लाइव भी शुरू किए थे, लेकिन वो लाइव को भी ब्रेक कर दिया गया। अब ये सरकार की चाल है या वो बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं, नेटवर्क ब्रेक हो रहा है उसकी वजह से है। अभी मेरा कॉल लगातार चल रहा है, लेकिन मैं लाइव नहीं बना रहा, ये तो वो काट नहीं सकते। यहाँ मैं 4 या 5 इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता देता हूँ। पहला, जैसे मैंने बताया कि सभी लोग हमारी याचिकाओं में हैं। अब कल से मैंने एक पॉइंट बताया था कि हम जज साहब के पास लेटर लिखेंगे, क्योंकि फैसला जो होना है उसकी मोटी मोटी बहस हो चुकी है। फिर कह देता हूँ बहस नहीं होगी। फैसला या तो 23 तारीख से पहले पहले या फिर जो 6-7 दिन की छुट्टी होंगी, तो जनवरी का फर्स्ट वर्किंग डे होगा, जो वर्किंग वीक होगा, उस वीक के अंदर फैसला आएगा। ये मैंने आपको कह दिया हूँ। अभी तक जो फैसले आने की उम्मीद है 99% हमारे हक में है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सांप मैंने बताया था कि 12 तारीख के मेरे वीडियो आप इसी रविंद्र फौजी एक्स आर्मी एक्टिव चैनल पर देखेंगे, तो मैंने 12 तारीख को बता दिया था कि हम जीत चुके हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पहली बहस में देख लिया था कि ये लोग कमज़ोर हैं। हालांकि मुझे पहले भी पता था इनकी स्कीम का बिना सोची समझी लाना, पुरानी भर्तियों को कैंसिल करना, ना तो संवैधानिक तौर पर ही ना ही कोई ठोस जवाब है इनके पास। उसी से मैं बहस से या इधर उधर से जो चर्चाएं चली थी, तो ये लगा था कि अब ये क्या करेंगे। घुमा फिरा के जज साहब ने इनको कोविड का कारण कैंसिल किया और चीज़ें कैंसिल की, तो अब इनके पास एक ही चीज़ बचा, एफिडेविट। जो एफिडेविट बच्चों से जब ये भर्ती देखने गए अग्निपथ में, जाइन से मजबूरी में साइन कराए गए, डरा धमका के साइन कराए गए, उस समय मेरे को बच्चों ने बताया था कि सर हमारे से एफिडेविट ले रहे हैं, क्या करें, और हम तो मजबूरी में दे के आगे। तो मेरे को उस समय पता लग गया था कि ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और वो केस में करेंगे, क्यों इनको पता था कि एक तरफ केस भी चल रहा है। हालांकि इन्होंने वैकेंसी होल्ड करके रखी है। आपने देख लिया कि अग्निवीर में कम से कम लोगों को पास किया गया है, तो आपकी जो वैकेंसी है ऐसे कैसे बची हुई है। अब यहाँ आपको पता है कि हमने आर्मी का 1,23,000 लोगों का स्टेटमेंट दिया कि इतने लोग हैं जिनकी पुरानी भर्तियाँ बाकी हैं और वो पुरानी भर्ती में जाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग मजबूरी में गए या एफिडेविट दे दिए, वो मजबूरी थी। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई स्वेच्छा से गया है, और जो गया है तो खुशी से रहो, हमें उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेरे टच में है या मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो पुरानी भर्ती चाहते हैं, उनके लिए जब वहीं से मेरी प्लानिंग थी कि ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तब मैंने कल बताया था कि जो देखो केस की कार्रवाई होनी है, हो चुकी है, फैसला जज साहब ने सुना है और जज साहब ने उस दिन कह भी दिया कि बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ एक पॉइंट जब मैं वहाँ लाइव में उनके सामने प्रेजेंट होकर मैंने जो 3 या 4 तारीख पर वहाँ रुक कर मैंने जब देखा है, 2-2 3-3 घंटे बहस हुई। हालांकि उस समय भी कुछ बच्चों को लगातार ये लग रहा था कि रोज़ हायरिंग नहीं होगी, फिर तारीख पे तारीख मिलेगी, लेकिन ये हमारी ही मेहनत है कि इसको इतना हाईलाइट और इतना पिन मार कर रखा कि जज साहब को ऊपर से नीचे और कहीं से भी कहीं प्रेशर आया हो और जल्दी जल्दी सुनवाई हुई, और अब रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है और हम जीतने वाले हैं। उसके बीच में सरकार गेम, मैंने बताया था कि सरकार गेम खेलेगी, और सरकार क्या गेम खेलना चाहती है, एफिडेविट। अब इस एफिडेविट में भी क्या है कि बच्चे मजबूत रहें
और एक लेटर लिख दें जज साहब के सामने, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कैसे लेटर लिखना है। लेकिन उसमें अब हमारे ही कुछ बच्चे, उनको या तो गुमराह किया गया, या तो कोई उनका गुरु है और उस गुरु का मकसद ये नहीं है कि वो भर्तियों से चिढ़ता हो या किसी से, या तो वो लोग हैं जो मेरे से चिढ़ते हैं। क्योंकि मेरी हमेशा से ही ये चैनल के द्वारा मेरी जो लड़ाई है, मैं जिस लड़ाई से पिछले 5 सालों से लड़ रहा हूँ, जो लोग ये 6,80,000 लोग ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, ये वो जवान साथी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं या आम नागरिक हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मेरी सच्चाई के लिए मेरा साथ देते हैं। और कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई सीधी उन आर्मी के या एयरफोर्स, जो भी किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स के जो बड़े अधिकारी हैं जो जवानों का शोषण करते हैं, उनसे मेरी ऑलरेडी पहले ही मैं टारगेट पे हूँ। और वो मौका अब उनको मिल रहा है कि रविंद्र फौजी अगर केस जीत गया तो ये तो बहुत हाईलाइट हो जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अब उनको लगता है कि इस केस का हम दूसरी तरह से किसी भी करें, या तो केस को करें या क्रेडिट किसी और को दे दें। तो या तो किसी को बहकाया है कि रविंद्र फौजी को यहाँ डाउन कर दो किसी भी तरह, केस का क्रेडिट तुम लोग हो, या तो वो लोग हैं या कुछ मोदी जी के लोग हैं जो किसी भी तरह इनको तोड़ के अलग अलग, और एयरफोर्स वालों बच्चों को कि भाई तुम्हारे को ज्वाइनिंग कर देंगे कि एयरफोर्स आर्मी की तो 60,000 वैकेंसी है, हमारी तो स्कीम खराब हो जाएगी। तो उनको किसी न किसी तरह एफिडेविट दिखा के और जज साहब को राजी कर लें कि साहब देखो ये इन बच्चों ने खुद एफिडेविट दिए हैं और ये केस में, आपको बता दूं किसी भी केस में, चाहे वो हमारे केस में संख्या लिखी हुई है सबकी, लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं हमारी तो साहब सर्विस मैटर है, इंडिविजुअल है, उनको सबको पूछो। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ, वो लोग एक इस वीडियो से हटके कि चंद लोगों को जो गुमराह किया गया है, आप उनसे पूछो कितने लोग हैं। ऐश्वर्या भाटी जी ने कोर्ट में यही कहा था कि ये चंद लोग हैं लेकिन बाकी लोग खुश हैं। तो एक तरीका तो उसने दिखाया कि 10 लाख फार्म भरे गए हैं, 5 आर्मी में, 5 लाख एयरफोर्स में और नेवी में। इस तरह संख्या बहुत ज़्यादा है। और एफिडेविट, अब एफिडेविट के बाद से वो क्या करना चाहते हैं कि जज साहब को किसी भी तरह, भाई जज हैं और उधर सरकार कर रही है कोशिश, और वो ये करेंगे कि साहब ठीक है इनका प्रोसेस तो खूब ज़्यादा हो गया, हम इनको ज्वाइनिंग कैसे भी दे देंगे वैकेंसी कम बत्ती करके, लेकिन आर्मी वालों को इस एफिडेविट के तहत कह दो, या तो एक और मौका ले लो 23 + 2 कर दे 25, या इनको अग्निपथ में डाल दो, या हो सकता है एयरफोर्स वालों को भी अग्निपथ में डाल दें। और जो रिजल्ट वाले हैं उनका तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, क्योंकि प्रशांत भूषण जी ने एयरफोर्स के ज्वाइनिंग के लिए वकील किए। अगर आपको कोई कह रहा हो कि प्रशांत भूषण जिताएंगे, आर्मी के बच्चे भी आ जाओ, फलाना आ जाओ, तो उनसे पूछो, प्रशांत भूषण जी का नंबर मांगो, अंकुर छिबर जी का नंबर मांगो, जो कह रहे हैं ना कि भाई वकील का नंबर दो और हमसे बात कराओ। क्योंकि यहाँ उन बच्चों को या तो मिसगाइड किया गया है, फिर कह रहा हूँ कि मिसगाइड करने वाले या तो वो अधिकारी लोग हो सकते हैं जो रविंद्र फौजी से चिढ़ है, उनको केस से लेना देना नहीं। क्योंकि मैं अधिकारियों की टांग खींचता हूँ कि भाई जवानों से बूट पॉलिश मत कराओ, जवानों से कुत्ता मत घुमाओ, जवान निजी काम नहीं करेगा, उसकी वर्दी की इज्जत करो और जवानों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, MS पे अच्छी मिले, जो फैसिलिटी है उनको दी जाए, स्टैंडर्ड का खाना, इन चीज़ों की हम आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि विदेशी तर्ज पर ये अग्निपथ ला रहे हैं, लेकिन विदेशी तर्ज पर जहाँ चेयरपर्सन की कम और ग्राउंड में काम करने वाले की तनख्वाह ज़्यादा है, वो नहीं करेंगे। तो ऐसी चिड़ों को लेकर ये मुझे डाउन करना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूँ मेरा मकसद, चाहे मैं डाउन हूँ, मैं लड़ूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मेरा मकसद है चाहे कोई भी जीते, बच्चों की जीत हो और सभी को जीत हो, आर्मी एग्जाम भी हो और फिर ज्वाइनिंग भी हो, जितने भी पेंडिंग भर्ती है हम सब बच्चे, सबको खुशी मिले। मेरा ये मकसद है। मुझे मेरी पब्लिसिटी या मेरे इससे कोई मतलब नहीं, मैं स्पष्ट करता हूँ यहाँ मेरे दिल में ये है। लेकिन उन बच्चों को गुमराह करके फिर कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो जुड़े हुए हैं, हमारी याचिका में सारे के सारे हैं। अग्निपथ का बदलाव का जिक्र भी किया हमने कि भाई ये सर्विस को बढ़ाया जाए, इनकी पेंशन के बारे में सोचा जाए, मेडिकल की फैसिलिटी, इसी CSD की फैसिलिटी, ये सब दी जाए इस तरह का। और वो केस हमारा चलेगा भी, ये नहीं सोचो कि ख़त्म हो गया। लेकिन इन्हीं बच्चों के कहने पर हम, इन बच्चों ने पहले भी गुमराह किया कि रविंद्र फौजी तो सिर्फ अग्निपथ की बात कराए, उसको बोलो अग्निपथ हटाओ। तो मैंने अग्निपथ मुद्दे को ठंडा किया, मेरे वकीलों को कहा कि भाई तुम अभी मत बोलो, तुम सिर्फ ज्वाइनिंग की बात चल रही, तुम हाँ में हाँ करते रहो और पहले बच्चों की, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट मैटर ये था कि ये पहले एग्जाम, ज्वाइनिंग और ये मुद्दे जो पुरानी भर्तियों के हल हो जाएं, ताकि इन बच्चों की उम्र नहीं निकले और ये डिले नहीं हो। बहुत से फैसले हैं, अगर रविंद्र फौजी हाईलाइट ने करना तो देख लेना पहले भी। SSC GD, रेलवे, पुलिस वाले जो 3 साल मिनिमम, नहीं तो 5 साल 6 साल में आए हैं, ये पहला फैसला है जो जोर लगा है तो जल्दी हुआ है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो गुमराह हो रहे हैं। फिर कह रहा हूँ कि गुमराह किया जा रहा है या उनको कि भाई ठीक है तुमको हम ले लेंगे, अब इनको किसी ने तो किसी तरह साइड करवा दें या सबको अग्निपथ में डलवा दो या दोबारा मौका ले लो। किसी को भी तोड़ सकते हैं, मैंने शुरू में भी कहा था, चाहे वकील बिके, कोई ये लोग बिके,
भाई मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी स्थायी भर्तियाँ रहें। अब इन्होंने कोशिश क्या की कि कैसे करो, ग्रुपों में एक फेक मैसेज डाल दिया फ़ोटो, क्योंकि मैं ग्रुप मेरे बहुत सारे हैं, मैं उनमें पहुंच नहीं पाता। ग्रुपों में फेक आईडी से दिखा दिया, ये देखो रविंद्र फौजी का केस तो रिजेक्ट हो चुका है, डिसमिस हो चुका है, इस तरह की फेक फोटो डाल दी। बच्चों ने मेरे को बताया, हालांकि मैं मोबाइल भी बहुत सारे आते उठा नहीं पाता, मैंने बच्चों को देखा, बोली यार किसने लिखा, इतने गिर गए बच्चे, ये बच्चे तो हो नहीं सकते, ये तो कहीं ना कहीं कोई बच्चों का बाप है जो गुमराह कर रहा है। मेरी और भी बच्चों से बात हुई, एयरफोर्स वाले जिन जिन बच्चों का आप नाम ले रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले लोकेश वगैरह से बात हुई, भाई ये किसने किया है, बोले सर हमने ये काम तो नहीं किया, हाँ हम लेटर के लिए जरूर कर रहे हैं। मैं बोला आपको कह कौन रहा है कि जज साहब मेरी, यार वो जज है, मिलोड उनसे भगवान बोलते हैं, भगवान कोई नाराज होता है कि उससे कोई अपील करे? तो मैं मानता हूं कि उससे कुछ हो या ना हो, लेकिन सरकार जो करना चाह रही है हम भी तो कुछ करें। सरकार लगातार ये दिखाना चाह रही है कि लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं, और ये संख्या सिर्फ कम है, और ये चंद एक लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, इनको खारिज कर दो। वो सबका खारिज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब वो चाल पूरी नहीं हुई सबका, तो वो सरकार दूसरी चाल कह रही है कि भाई तुमको ले ले इनका करवा दो। और वो बच्चे वो ही हैं। फिर कह रहा हूँ कि 4-5 ही बच्चे जो इसी तरह की मेरी वो डाल रहे हैं दिखा के कि ये देखो। दूसरा उनको मौका मिल रहा है कि उसका रोहित पांडे जी से, पांडे जी आपने कहा है कि फलाना, अब कोई सीक्रेट चीजें हैं पांडे जी फोन पे इस तरह की कहेंगे या कोई और कहेगा? अगर इनको लगता है, कह रहे हैं कि हमने अंकुर शिवर जी से बात की है, प्रशांत भूषण जी से बात की है, तो आप अपने उस रिकॉर्डिंग को वायरल करो, दिखाओ आपका प्रशांत भूषण जी अगर ये कह रहे हैं तो, अंकुर शिवर जी कह रहे हैं, फिर उनसे ये भी कहा कि हाँ हम इन आर्मी के बच्चों का भी करवाएंगे कुछ ना कुछ, बुलाओ उनके मुंह से। जो आप बात स्क्रीनशॉट डालते हो, कमेंट्स करते हो कि वो जिता देंगे फलाना, तो भाई इन बच्चों के लिए बुलवाओ ना। या वो कह रहे हैं कि इरिटेट हो जाएंगे तो उनकी एक रिकॉर्डिंग उनकी भी वायरल करो। फिर दूसरा इनसे वो खारिज वाला नहीं चला, मैंने वहां दिखा दिया कि ये देखो भाई हमारे में तो ऑर्डर हो रखा है बिल्कुल, और जजमेंट आने वाला है, और तुम कह रहे हो खारिज हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसको काट कर, वो तो काट दिया, और दूसरा एक डाल दिया कि ये देखो सिर्फ इसका, तो क्योंकि उसमें अग्निपथ का एक पेपर दिखा दिया, केस नंबर दिखा दिया, ये देखो इसमें तो यही है, ज्वाइनिंग का वो मैटर नहीं है। भाई 300 पेज है, उसमें कोई एक पेज काट कर दिखा देता है, तो तुम भी पागल मत बनो। इस चीज़ का ध्यान रखो, वीडियो को शेयर करें। भाई मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना। आप अब आपका दिमाग से काम करो कि आपको उनकी सुननी है या मेरी सुननी है। मैं भी इस मैटर पे आपको लगता है तो मैं दोबारा कुछ नहीं कहूँगा। अब आप अपना अपना विवेक और उस भगवान पर छोड़ो, क्या होगा। बाकी मैं फिर शाम को दोबारा फिर लाइव आऊँगा, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ये लाइव काट दिया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी कहीं मेरा कोई प्रोग्राम है, मैं उसमें जा रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ शाम को 7 बजे के लगभग फिर लाइव आकर फिर डिस्कस करेंगे क्या करना है। आप सबको लगता है तो मैं अलग से पोल करवा देता हूँ, आपको लगता है तो ठीक है, मत डालो भाई। अगर आप उन्हीं की सुन रहे हो तो आपको लिखने की या ऐसी करने की जरूरत है, मत डालो मेरी तरफ से। फिर रिजल्ट कुछ भी आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। कुछ एक पॉइंट मैंने कल भी कहा था कि कुछ पॉइंट हैं जो मेरी नज़र में वो मैं हाईलाइट नहीं कर सकता उन पॉइंटों को, वो मेरी मजबूरी है। लेकिन जब ये चीज़ें खेल हो जाएगा ना, फिर मैं बताऊंगा कि किस खेल में फंसे हो आप। मत फंसो। डिवाइड एंड रूल सबसे खतरनाक रूल है, जिसे भारत देश 300 साल गुलाम रहा है, और उसमें फंसोगे ना तो सारे कटोगे तो बटोगे। बस इतना ही ध्यान रखना। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगातार कॉल मत करो, लगातार कॉल और मैसेज से जो मैं लाइव भी मेरा नहीं कर पाया, और जो कुछ बातें हैं वो भी रह जाती हैं। वीडियो को अच्छी तरह देखोगे तो सारी समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।